अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मैं मैप पे कोई भी काम करूँगा तो इंशाल्लाह वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज मुझे ये कैटलॉग मिला है, इसके मुताबिक मैंने ये वाला जो है हमारा नक्शा जो है ये तैयार होगा। तो इस पूरी कोठी का जो भी है टोटल जो इलेक्ट्रिकल का मैप है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये आप देखें, ये इसका फ्रंट लुक है। तो उसके बाद ये तो मिस्त्री के लिए होता है, जो मतलब हमारा ईंटों वाला मिस्त्री जो है, ये कुछ इसमें सारे मैप ही होते हैं, कहाँ पे सोफ़ा आना है, कहाँ पे आपने। हम सिर्फ अपना इलेक्ट्रिक का जो मैप है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ये दरवाज़े वगैरह किस साइड पे रखने हैं, कितने मतलब कितनी पैमाइश है हमारे एक एक कमरे की। तो इस तरह से ये नक्शा है, जैसे मैं इसके ऊपर बैठा हूँ। तो ये देखें आप, यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपनी सेटिंग की है। यहाँ पे बेड आएगा, ये भी बेड है, ये वाशरूम है दो, इसके साथ ये ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग के साथ इधर सीढ़ियाँ हैं, ये टीवी लॉन्च है। उसके अलावा ये किचन है, इसके अंदर एक यहाँ पे गेस्ट रूम है और उसके साथ भी एक अटैच्ड जो है वाशरूम है। और यहाँ पे ये इसका गैराज है, जहाँ पे हमने गाड़ी वगैरह के लिए जगह बनानी है। तो ये यहाँ से अभी नीचे हम जाते हैं तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल का जो मैप है वो है। तो इसके ऊपर दोस्तों एक चीज़ होती है कि जैसा कि ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है, अब ये सिंबल जो है मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ब्रैकेट लाइट का सिंबल है। तो उसके नीचे एक पेपर और होता है, आपने पहले उसको देख लेना है। ये देखें आप, तो यहाँ पे इधर इनके नाम लिखे होते हैं, सामने उस सिंबल का आपको सिंबल दिया होता है ताकि आप समझ सकें कि ये सिंबल किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो इसी तरह से ये सारे जो सिंबल हैं, लाइट प्लग का, पावर प्लग का, स्विच बोर्ड का, जो भी है ये सारा उन्होंने दिया हुआ है। तो हम इसी के मुताबिक सेम यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने हमसे किस चीज़ की डिमांड की है। अभी ये वाशरूम है, वाशरूम के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा कमरा है इस तरह से। यहाँ पे एसी है, तो हम एसी के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे। उसका स्विच बोर्ड उसने इस दीवार पे हमसे मांगा है। ये देख, ये जो सिंबल है ये है स्विच बोर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी स्विच बोर्ड है, यहाँ पे ब्रैकेट लाइट एक उसने हमें डिमांड किया है। तो इसी तरह से ये अंदर देखें, आपके छत के ऊपर जो दो हम ग्लास रखते हैं, ये दो लाइट्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा ये जो बेसन के ऊपर जो लाइट आती है, ब्रैकेट लाइट दीवार के ऊपर, वो हमने यहाँ पे रखनी है। अभी इसमें एक चीज़ है कि ना तो स्विच बोर्ड की पैमाइश है यहाँ पे और ना ही किसी लाइट की जो पैमाइश है, ब्रैकेट लाइट हमने कितने, वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमने लाइट दीवार के ऊपर लगानी है उसकी जो हाइट होती है फर्श से वो होती है 8 फुट, ठीक है। ब्रैकेट लाइट की हाइट जो होती है वो होती है 8 फुट। एसी जो है वो 8.5 फुट पे भी कहीं पे लगता है और अक्सर जगह पे 8 फुट पे भी लगा देते हैं, लेकिन आम जो लगता है स्टैंडर्ड जो उसका है वो है 8.5 फुट। आपने हाइट पे इसका पॉइंट देना होता है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो स्विच बोर्ड होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड जो होता है, अगर आपने उसका फर्श से हाइट रखनी है वो रखनी है 42 इंच, मतलब 3.5 फुट। पंजाबी में बोलें तो फुट, और अगर आप वैसे दूसरी उसकी असल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको फीट बोलते हैं, ठीक है। आपने 3.5 फीट ये रखना है स्विच बोर्ड फर्श से ऊपर। और अगर एलईडी या एलसीडी आपने लगानी है तो उसका जो बोर्ड है, आपने उसका जो हाइट रखनी है फर्श से, वो आप रखेंगे 3 फुट, ठीक है। 3 फुट रखेंगे तो एलईडी उसके ऊपर आ जाएगी और आपका स्विच बोर्ड जो है एलईडी के पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के अंदर भी यहाँ पे ये जो कांटा लगा होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने अलमारी वगैरह बनानी है जिसके अंदर वो कपड़े वगैरह रखेंगे। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाज़े के सामने हमने एक बोर्ड देना है, ठीक है, स्विच बोर्ड। और इसी तरह से इसकी ड्रेसिंग इधर है तो इसका स्विच बोर्ड उन्होंने यहाँ पे मांग लिया, ठीक। उसके बाद एक स्विच बोर्ड यहाँ है, एक स्विच बोर्ड यहाँ है, उसके बाद ब्रैकेट लाइट है और स्विच बोर्ड है, एक इसके अंदर पंखा है। अभी क्योंकि इस पूरे कमरे के अंदर होनी है सीलिंग, तो मैंने ये जो 4 गिलास उसने मुझे डिमांड किए थे ये मैं नहीं रखूँगा। हम फ़ैन बक्से में ही वायर्स डाल देंगे, उसके बाद सीलिंग में जहाँ जहाँ लाइट आएगी उसी तरह से अपने पॉइंट्स को खींच लेंगे, ठीक है। इसमें भी एक एलसीडी इधर है और एक एलसीडी यहाँ पे है। ये हमारा टीवी लॉन्च आ गया। टीवी लॉन्च के अंदर भी ये देखें आप,
अब ये देखें स्विच बोर्ड के साथ एक गोल दायरा लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि स्विच बोर्ड के लिए हम जो डॉन नीचे उतारेंगे, जो पाइप हमारा स्विच बोर्ड की तरफ जाएगा, उसके भी सेंटर के अंदर हमने तकरीबन ज़मीन से 8 फुट रख के उसके अंदर भी एक जो वो हम लगाते हैं डब्बी, वो लगानी है ताकि उसके ऊपर एक ब्रैकेट लाइट लग सके। मतलब होल्डर वगैरह ज़ीरो के बल्ब के लिए लगाते हैं लोग, वो लग सके, या कोई फैंसी ग्लो वगैरह लोग लगा लेते हैं, तो उसके लिए भी दीवार पे हमने 2 जगह पे ये छोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी हमारा हाल। ये सेंटर में जो सिंबल है दोस्तों, ये है फानूस का, और साइड पे 2 पंखे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर इधर एलसीडी है और ये स्विच बोर्ड है। ठीक, तो इसी तरह से टोटल जो है ये हमारी सीढ़ी आ गई। सीढ़ी के अंदर फ्रंट जो वाल है उसके ऊपर भी एक ब्रैकेट लाइट है, उसके अलावा सीढ़ियों के अंदर भी ये 2 लाइट हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये वाला जो सिंबल है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का है। उसके साथ भी उसने एक स्विच बोर्ड मांगा है, लेकिन ये स्विच बोर्ड जो है ये गलत है। यहाँ पे हम अगर स्विच बोर्ड देते हैं तो सीढ़ियाँ जो हैं इधर से, ये देखें आप इधर से हो रही हैं और यहाँ से जाके हम ऊपर वाले फ्लोर पे आएंगे। तो ये जो बोर्ड है असूलन तो ये यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ से हमने पहला स्टेप जो है सीढ़ी का वहाँ से चढ़ना है, जहाँ से वहाँ पे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए। तो मैं इस स्विच बोर्ड को जो है यहाँ पे लगाऊंगा बजाय के डीबी के नीचे। ठीक है, उसके बाद ये गैराज है, गैराज में 2 पंखे, एक फानूस, और उसका एक स्विच बोर्ड यहाँ पे है, एक स्विच बोर्ड यहाँ पे है। ये स्विच बोर्ड भी मेरे हिसाब से गलत है। मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि जहाँ से बंदे ने इंटर होना है वहाँ से वो बटन को प्रेस करेगा तो उसका ये जो है लाइटें और पंखे वगैरह चलने चाहिए। तो ये पीछे लगा दिया है, हालांकि इंटरेस्ट यहाँ से है तो हम यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पे लगाएंगे। इतनी चेंजिंग आप नक्शे में कर सकते हैं जहाँ आपकी समझ में आए। उसके बाद ये जो जगह है ये खाली है, ये फ्रंट है। ये मैं अभी आपको इमारत भी नीचे जाके दिखाता हूँ पूरा बना हुआ। उसके बाद आपको मैं पाइपिंग भी दिखाता हूँ हमने किस तरह से की है। और ये जो है हमारा ये पंखा एक लगा हुआ है, ये गेस्ट रूम है, उसके साथ एक अटैच वाशरूम है। उसके अलावा ये शेड है जो बाहर आएगा, तो उसके लिए हमने ये जो जगह है दोस्तों लॉन की, ये खाली इधर तो खाली है, लेकिन इस बिल्डिंग के साथ यहाँ पे इन्होंने एक बरामदा बना दिया है बाहर। तो उसका नक्शा नहीं है इसमें, लेकिन उसकी भी हमने वायरिंग कर दी है। तो अभी आपने मैप देख लिया, अब मैप के मुताबिक मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये देखें आप, ये एक कमरा है सबसे, तो ये वाला जो रूम है ये देखें नक्शे में, यहाँ पे जो रूम है इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये हमारा फ़ैन बक्सा है और इसी के मुताबिक जैसा कि ये वाल लाइट थी ये वाली, तो हमने उसकी डॉन जो है वहाँ पे उतार दी है। तो उसी के साथ ये देखें आप अटैच जो वाशरूम था इसका, ये इसकी ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग के ऊपर जो लाइट थी ये वाली लाइट हमने रख दी है। तो उसके बाद ये 2 लाइट्स जो हैं हमारे वाशरूम के अंदर जो थी, ये आप देखें ये रखी हुई, तो ये 2 लाइट्स भी मैंने यहाँ पे रख दी हैं। एक डॉन ये उतरी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारी ये वाली जो बेसन के ऊपर हमारी लाइट आएगी उसके लिए डॉन उतार दी। ठीक है, तो हमने इसमें ग्लास नहीं रखे, जस्ट हमने सिर्फ फ़ैन बॉक्स ही रखे हैं। इसी तरह से ये टोटल जो है लेंटर ये देखें आप, मुकम्मल जो इसकी पाइपिंग हो चुकी है। तो किसी भी फ़ैन बक्से के अंदर दोस्तों आपने जिन बातों का ख्याल रखना होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस फ़ैन बॉक्स के अंदर से जितने पॉइंट्स जाने थे ये देखें आपके, ये हमारा मैप है। तो यहाँ से यहाँ पे एक डाउन जानी है, वो पाइप मैंने निकाल दिया है उधर भी, यानी कि ये टोटल पाइप निकल गए हैं। लेकिन इनके अंदर से क्या करना है, आपने जो स्विच बोर्ड के पाइप हैं उनके अलावा एक पाइप और निकालना है, ये वाला। ये हमारा जो पाइप है ये सीधा जा रहा है डीबी बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हर फ़ैन बॉक्स के अंदर से आपका एक पाइप जो है वो डायरेक्टली जाएगा डीबी बॉक्स के अंदर। तो टोटल इंशाल्लाह अभी लेंटर शुरू होगा तब भी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम। तो अभी नीचे से इमारत आपको दिखा दूं और इसका जो है फ्रंट व्यू वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो अभी चलते हैं नीचे। तो
जैसा कि ये आपके सामने अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, तो ये वाला जो डिज़ाइन है अभी बनेगा। इसके फ्रंट के ऊपर बालकनी भी है, तो वो मैं आपको इसकी एक पिक दे दूंगा रंगीन, वो आपने देख लेनी है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये तैयार होगी। तो अभी ये वाला वो गिराज है जो हमने मैप के ऊपर देखा है, तो ये मेन इंट्रेंस है। ये देखें आप, जैसा कि ये नक्शा है आपके पास, तो ये वाला जो है ये फ्रंट साइड, ये जहाँ पे इन्होंने टावर लगाया अपना, ये हमारी फ्रंट जो जगह है इंट्रेंस की। और ये गिराज है, उधर गिराज वो देखें आप साइड पे, तो ये वाला हमारा गिराज है। तो अभी हम इंटर होते हैं अंदर, तो अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी मैं आ गया हूँ सीढ़ियों के पास, ये वाली जो जगह, ये वाली, ये देखें आप, ये सीढ़ियाँ, यहाँ से अभी मैं इंटर हो जाता हूँ हमारे गेस्ट रूम के अंदर। तो यहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ठीक है। ये हमारे पीछे सीढ़ियाँ हैं, ये साथ वाला वाशरूम है, वो देखें आप, वो वाशरूम है, और उसके साथ एक किचन है, क्योंकि ये अभी हॉल के अंदर हमने इंटर होना है। तो ये है हमारा हॉल, ये देखें आप, ये हॉल के सामने 2 कमरे और उनके दरवाजे, उसी तरह से जिस तरह ये देखें आप कि ये हम हॉल में खड़े हैं, हमारे सामने 2 कमरे हैं, ठीक है। मैप इतना मुश्किल नहीं होता, आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे कि मैप के ऊपर काम आपने किस तरह से करना है। अभी ये देखें ना, यहाँ से उसने हमसे डोन मांगी थी इसकी, ये हमारा जो टीवी लॉन्च है उसके लिए, तो वो देखें आप, एग्जैक्ट उसी जगह पे हमने सुराख निकाल दिया, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और ये हम आ गए हैं रूम के अंदर, तो यहाँ पे इस वाली खिड़की के ऊपर उसने मांगा है हमसे एसी, और ये है इसकी ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग में भी यहाँ पे इस वाली दीवार के ऊपर एक बोर्ड हमने देना है, जैसा कि पकड़िए हुए, ये देखें यहाँ पे जो बोर्ड, स्विच बोर्ड इसने मांगा है ये वाला, वो ये वाली दीवार है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे होके व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें आप, इस तरह से ये ड्रेसिंग है, सामने वाली दीवार के साथ तो इसकी अलमारी आ जाएगी। उसके बाद ये वाशरूम है। अभी वॉशरूम में जैसे ही आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले इस साइड पे, यहाँ पे आपका जो है वो बेसन वगैरह लगेगा, तो उसके लिए भी एक लाइट, जो ब्रैकेट लाइट, वो देखें आप डाउन उतरी हुई है। तो यहाँ 8 फुट के ऊपर जो है हम लगाएंगे ब्रैकेट लाइट, और यहाँ पे बेसन, और 2 लाइटें जो हैं वो ऊपर निकलेंगी। अगर मालिक चाहते हैं सीलिंग कराएंगे, ना भी कराएं तो हमारी फरमाइश के मुताबिक जो हमारी लाइट्स हैं वो निकल आएंगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।